Assalamu alaikum, dear students. Students, today our topic is client server model. Client server model. What is the client? First of all, I will tell you what is the client. Client is the requester who requests for services. फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटाबेस है, डेटाबेस एक है, तो हम उसको यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, या तो उसमें डेटाबेस में पैसे वो मतलब डिपॉजिट करते हैं, उसमें हम डेटा भरते हैं, या तो वहाँ से हम गेट करते हैं डेटा। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्लाइंट। तो ये क्लाइंट का ही काम है, जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं डेटाबेस को, तो वो हमें वहाँ से आंसर मिलता है। तो क्लाइंट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से किसी को पेन मांगूंगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन, सो आई एम ए क्लाइंट। तो मैं उस दूसरे इंसान के लिए जिसको मैं पेन मांग रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्लाइंट हूँ, और वो मुझे सर्वर है, वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है, वो मुझे पेन दे रहा है, तो वो बता रहा है कि आप ले लो पेन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बताएंगे क्लाइंट इज़ द रिक्वेस्टर हु रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हम फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन में हम गूगल में कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ से हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वहाँ से कुछ दे दीजिए, मतलब जो भी हम यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं गूगल में, वहाँ से हमें आंसर गेट होता है। तो दैट इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो यहाँ से जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से जो भी हमें आंसर मिलेगा, दैट इज़ द क्लाइंट एंड सर्वर। तो वी कैन से दैट क्लाइंट इज़ द रिक्वेस्टर, client is the requester who requests for services। लेकिन किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? सर्वर को। तो सर्वर इज द प्रोवाइडर हु प्रोवाइड्स द सर्विसेज। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज द प्रोवाइडर who provides us who provides services, जो हमें सर्विस देता है। तो रिक्वेस्टर को हम यहाँ से, रिक्वेस्टर वो एक चीज़ है जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन सर्वर वो एक चीज़ है जहाँ से हम जो हमें सर्विस देता है। तो यहाँ से हम एक डायग्राम भी बना लेंगे, क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर, तो यहाँ से हम करेंगे रिक्वेस्टर, एंड यहाँ से हम गेट करेंगे प्रोवाइडर। ये सर्विसेज सर्वर, प्रोवाइडर या सर्वर तो वो तो एक ही बात है। ओके, इट इज़ दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल, इट इज़ बेस्ड ऑन टू सब मॉडल्स। पहला है 2 टायर मॉडल, दूसरा है इसमें 3 टायर मॉडल। आज हम यही कंप्लीट करेंगे बेटा। नाउ दिस 2 टायर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के 2 सब टाइप्स हैं। तो उसमें पहला है बेटा 2 टायर मॉडल। क्या होता है 2 टायर मॉडल? 2 टायर मॉडल, 2 टायर मॉडल। दिस मॉडल consists of 2 layers। दिस मॉडल, याद रखो, दिस मॉडल consists of 2 layers distributed in 3 components। ये 2 ही लेयर है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। देखो लेयर कैसे होता है, मतलब एक के ऊपर एक, उसको लेयर बताते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्लाइंट, और यहाँ पे देखो ये डिब्बा हम बना लेंगे, और यहाँ पे इसके ऊपर हम सर्वर बना लेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, दिस इज द I can say that this model consists of 2 layers, client and server। This distributed in 3 components। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 components में। वो 3 components कौन कौन से हैं? पहला है बेटा यूज़र सिस्टम इंटरफेस। पहला कंपोनेंट है इसका यूज़र
यूज़र सिस्टम इंटरफेस। यूज़र सिस्टम इंटरफेस क्या होता है? उसमें यूज़र सिस्टम इंटरफेस में अगर हम क्लाइंट की बात करेंगे, सबसे पहला कंपोनेंट है ये यूज़र सिस्टम इंटरफेस, जिसमें यूज़र काम कर पाएगा। यूज़र, अगर आप बैंक में चले जाओगे तो यूज़र किस में, क्लर्क किस में काम करता है? वो इसके सॉफ्टवेयर में, जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है उसी में काम कर लेता है। यूज़र सिस्टम, उसमें क्या होता है, टेक्स्ट आता है, इंक्वायरीज आते हैं, एट्सेट्रा। उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है तो उसमें वो अकाउंट नंबर लिखता है और गो पे क्लिक करता है। तो हम कहेंगे वो एक इंटरफेस एक होता है जो क्लर्क और कंप्यूटर के दरमियान होता है बेटा, या डीबीएमएस के दरमियान होता है, डेटाबेस के दरमियान होता है, उसको बताती है यूज़र सिस्टम इंटरफेस। ना दूसरा है बेटा प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें टेक्स्ट आता है, इंक्वायरीज आते हैं, जिसमें इंक्वायरीज आते हैं बेटा, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हम कहेंगे यूज़र सिस्टम इंटरफेस। नाउ दूसरा है बेटा इसका, मैंने आपको बताया, इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है इसका यूज़र सिस्टम इंटरफेस। नाउ दूसरा है बेटा प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या हुआ इसमें? ये जो टेक्स्ट आप लिखते हो, ये जो आप अकाउंट नंबर लिखते हो, क्लर्क अकाउंट नंबर लिखता है बैंक में, तो उस पर गो पे क्लिक कर, जो ही वो गो पे क्लिक करता है और उसके बाद वो प्रोसेस होने लगता है। दैट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट। और उसके बाद बेटा जो डीबी मैनेजमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ डेटा फाइल्स। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स। तीसरा कंपोनेंट क्या है? डीबी मैनेजमेंट। डीबी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ डीबी फाइल्स, मैनेजमेंट ऑफ डेटा फाइल्स। तो हम कहेंगे यहाँ पे दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन? यूज़र सिस्टम इंटरफेस, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डीबी मैनेजमेंट। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर model, which are distributed in 3 components but are having 2 layers only, client and server। तो इस तरीके से हम कहेंगे दिस इज द 2 टायर मॉडल। ओके, नाउ 3 टायर मॉडल क्या होता है? द मेन एडवांटेज इसका हम कहेंगे कि ये जो 2 टायर मॉडल है, कभी कभी एग्जाम में आता है, तो द मेन एडवांटेज ऑफ इट इज 2 टायर मॉडल इज द सिंपलिसिटी एंड डिसएडवांटेज इज नॉन स्केलेबिलिटी। ओके, द मेन एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है? इज इट सिंपलिसिटी, तो सिंपलिसिटी है क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, तो यहाँ पे एंड इट इज नॉन स्केलेबिलिटी, तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है नॉन स्केलेबिलिटी। ओके, नाउ 3 टायर मॉडल क्या होता है? दिस मॉडल, इसका भी यही है। नाउ यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 3 टायर मॉडल। दूसरा है बेटा, अभी मैंने बताया आपको, दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल इज हैविंग 2 सब टाइप्स का 2 टायर मॉडल एंड 3 टायर मॉडल। 2 टायर मॉडल आपने देखा कि उसमें 2 लेयर्स होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? यूज़र सिस्टम इंटरफेस। दूसरा है बेटा इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा है क्या? डीबी मैनेजमेंट। ना इस तरीके से यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे 3 लेयर्स है, यहाँ पे 3 लेयर्स है बेटा। तो वी कैन से दैट 3 टायर model. This model consists of 3 layers distributed in 3 components, which are distributed as follows, which are follows. कौन कौन? This model consists of 3 layers distributed in 3 components. Distributed in 3 components. Okay, first one is the user system इंटरफेस। नहीं, पहले मैं ये लेयर्स बनाऊंगा बेटा। तो लेयर्स क्या है इसमें? क्लाइंट, दूसरा है बेटा इसमें मीडिएटर,
ना तीसरा है अब इसमें क्या, सर्वर। जैसे यहाँ पे हम क्लाइंट्स बन गए, हमारे बीच में मोबाइल है, मोबाइल में हम कुछ लिख रहे हैं तो वी आर द मोबाइल इज़ द मीडिएटर बिटवीन अस एंड सर्वर, बिटवीन द पर्सन एंड द सर्वर। तो जहाँ पे हम मीडिएटर मोबाइल में कुछ लिखते हैं तो उसके बाद हमें सर्वर से गेट होता है आंसर। तो इस तरीके से वी कैन से दैट दिस मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स वहाँ पे भी वही है। कंपोनेंट कौन कौन सा है बेटा, कंपोनेंट है यूज़र सिस्टम इंटरफेस जिसमें टेक्स्ट एंड क्वेरीज आते हैं ना, दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट जिसमें प्रोसेस डेवलपमेंट होता है ना, तीसरा है बेटा डीबी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे मीडिएटर। तो मगर इसका एडवांटेज क्या है, इज इट इज़ अवेलेबिलिटी टू ऑल यूज़र्स। ओके, तो यहाँ इसका जो मीडिएटर है, द मेन एडवांटेज ऑफ 3 टायर मॉडल इज दिस अवेलेबिलिटी टू ऑल यूज़र्स। तो बेटा जो ये डिसएडवांटेज है इस दिस कम्प्लेक्सिटी, तो इसको ये बहुत मुश्किल बनाता है ये मीडिएटर, क्योंकि इसके बीच में मतलब ये आता है, इसके बीच में ये आता है मीडिएटर, इसलिए इस तरीके से कम्प्लेक्सिटी भी दिखाता है, कम्प्लेक्स बनता है। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। लेकिन एडवांटेज क्या है, इज इट अवेलेबिलिटी टू ऑल यूज़र्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे दीज आर द 2 मॉडल्स ऑफ क्लाइंट सर्वर। फर्स्ट वन वाज द 2 टायर मॉडल एंड द सेकंड वन इज़ द 3 टायर मॉडल। तो इस तरीके से हम कहेंगे बेटा यहाँ पे कि आज आपने ये देखा बेटा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो ओके बेटा, थैंक यू।